तेजस्वी जी का मकान संख्या लिखा है वहाँ पर 110 और उसी के ठीक बगल में एक और व्यक्ति है जिसका नाम है मंटू कुमार, पिता नरेश राम। प्रियंका जी, आप कहाँ आपने इतने आरके टॉक्स की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की डेब्यू वीडियो में आरजेडी प्रवक्ता की इस प्रकार से बेइज्जती हुई क्योंकि तेजस्वी यादव ने ये मुद्दा उठाया कि उनका भी बिहार चुनाव में वोट काट दिया गया है, तो क्या वो अब मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। भाई ये तो कॉमेडी खुद ही विपक्ष के नेता करते और बोलते, ऐसा तो कोई सरकार किसी के साथ नहीं करती यार कि मुख्यमंत्री का ही वोट काट दे। हाँ, मुख्यमंत्री की सीट ज़रूर छीन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऐश्वर्या कपूर और दूसरे प्रवक्ताओं ने बहुत मजे लिए प्रवक्ता के आरजेडी की। देखिए आप। टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। एसआईआर क्या है? क्या है एसआईआर? एसआईआर है इलेक्शन कमीशन को, हर्षवर्धन जी ऐसा पेंट कर दो, ऐसा पेंट कर दो। प्रियंका जी को डोजियर मिल गया। एसआईआर इलेक्शन कमीशन को एक टाइम था जब ईडी था, ईडी सरकार की, इन्होंने कोई एजेंसी छोड़ी नहीं। सब तो सब 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे रिपोर्ट करते हैं इनके साथ। पहले सिर्फ ईडी सीबीआई था, वो मेरे मुंह से भी 11 अशोक, हाँ वो 11 अशोक रोड निकलता है, तो वो अभी नया दफ्तर उनका 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर रिपोर्ट करता है। अभी तो क्या करें, सारी एजेंसी बंद कर दें, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सब कुछ बंद कर दे। करें क्या, मुझे ये तो समझाओ। आप जिस तस्वीर को दिखा रहे थे ना, उसको थोड़ा डिटेल में और जूम करके दिखाइएगा। करिए ना, आप जितना जूम करना है करिए। नहीं, आपको कह रही हूँ मैं। हाँ। आप दिखा दीजिए, आपके पास अरे वो मुझ पे तस्वीर कब से है। विश्वास हो गया आपको? तेजस्वी जी, नहीं जो तस्वीर आप चला रहे हो वही मेरे पास भी है, सेम टू सेम। बस फिर तेजस्वी जी का मकान संख्या लिखा है वहाँ पर 110 और उसी के ठीक बगल में एक और व्यक्ति है जिसका नाम है मंटू कुमार, पिता नरेश राम। वो भी रहते हैं मकान संख्या 110। तो आपको लग रहा है कि ये मतलब इलेक्शन कमीशन में पहली बार हुआ है? प्रियंका जी, आप कहाँ, आपने इतने साल एक्टिविज्म कहाँ किया है? कंट्रोल पटना में? नहीं, आपने इतने साल एक्टिविज्म पटना में किया है कि पोलैंड में किया है? पटना में किया है ना जी। तो आप मुझे बताइए, क्या ऐसे 1 लाख 1 से ज्यादा? अरे प्लीज, नहीं, अभी आपने बोला, अभी आपने एक पॉइंट बोला। अब चारू, आई एम कमिंग टू यू। चारू जी, आई एम कमिंग टू यू। लेकिन प्रियंका जी, आप पटना में ना किए हैं भाई इतने साल एक्टिविज्म। नहीं, मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं। एड्रेस कितनी बार गलत आता है, कितनी बार गलत आता है, इलेक्शन कमीशन से ठीक कराना पड़ता है। तो मैं क्या बोलने लगूं कि मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं है? मैं क्या करूं कि मैं इलेक्शन कमीशन के पास चला? आप मुझे बोल रही हैं कि इलेक्शन कमीशन से ये गलती एड्रेस की, उम्र की नहीं होती। आपको पता है, मेरी दादी थी, जब मेरा पहली बार बना तो मेरी दादी की उम्र मेरे से कम दिखाई थी। आप जैसे लोग जिनके पास जमीनी पे काम करने का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, प्रियंका भारती जी, आप जमीन में काम करने वाले लोग हो, आप एक्टिविस्ट लोग हो, और हम चुपचाप आपको देखते रहे। मत देखिए ना, कहा किसने कहा जी? क्या कर रहे हैं? तो मैं आपको बता रहा हूं, आप समझिए ना, आप समझिए। आप कह रही हैं कि एक एड्रेस 2 बार आ गया, इसलिए तेजस्वी यादव का वोटर आईडी कार्ड नहीं है। देश के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ ही लड़ करके मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, जिसकी पुलिस ने मार मार के मेरे घुटने में ट्यूमर कर दिया था। लड़ भिड़ कर यहाँ पहुंची हूँ, किसी का मलाई खा करके यहाँ पर नहीं पहुंची। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैं पत्रकारिता में आने से पहले छात्र राजनीति में था और मेरा ये मानना है, प्रियंका ने एक बात जो कही ना कि वो मलाई खा के नहीं आई हैं, संघर्ष करके आई हैं। हालांकि पता नहीं कौन से तानाशाह के पास, क्योंकि इस देश में तानाशाही नहीं। लेकिन प्रियंका जी, आपको शुभकामनाएं, ईश्वर करे कि आप आगे जाएं। तेजस्वी जी को भी संघर्ष करना पड़ा होता तो शायद अच्छा रहता, अच्छा सुनने में भी, देश के लिए बेहतर होता। समझ गया मैं। तेजस्वी यादव जैसा व्यक्ति जिसको एक समय पे लग रहा था कि नहीं, ही इज डिफरेंट, ही कैन डू समथिंग फॉर बिहार, वो कह रहे हैं मेरा ही वोटर आईडी नहीं, मेरा नहीं। अरे भाई, 2 लिए घूम रहे हो गुरुजी। माना डिप्टी सीएम हो, लेकिन 2 थोड़ी लेके घूमोगे। उसमें से हाँ थे सर, कभी ना कभी तो था ना, तभी तो आज थे हुआ है, कभी तो कभी था। आज उसमें से एक का एड्रेस, दैट इज एन इलेक्शन कमीशन की गलती प्रियंका जी। बट आई विल कम बैक टू यू। रोहित, ओवर टू यू। क्या हो रहा है रोहित ये बिहार में? ऋषि जी आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं। ऐसा है, कैसा है भाई, मुझे नहीं समझ। बाबा साहब अंबेडकर जी, हम समझाएंगे ना, हमको समझाने दीजिए। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के प्रावधान के आधार पर माननीय देश की न्यायपालिका के द्वारा आपराधिक श्रेणी में सम्मानित लालू प्रसाद यादव जी आते हैं। उनके चश्मो चिराग परिवारवादी राजनीति के राजकुमार बबुआ तेजस्वी यादव इतने बेचैन और व्याकुल भारत हो गए हैं बिहार के जबरिया मुख्यमंत्री बनने के लिए
कि लगातार देश की सबसे निष्पक्ष और निरपेक्ष एजेंसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगातार गलत आरोप लगा रहे हैं और व्याकुलता की आतुरता में चतुराई भी भूल गए और ये कह दिया कि हमरे नाम को काट दिया है इलेक्शन कमीशन ने। जब पटना के आदरणीय जिलाधिकारी ने इसको स्पष्ट किया, मैं उनका फोनो एक प्रतिष्ठित चैनल पर सुन रहा था और सारा डाटा ऑन एयर आ गया, तो तेजस्वी यादव जी का मुंह जो है लकड़बग्घा की तरह बन गया। आप चले हैं तेजस्वी यादव और आरजेडी के लोग उनको डिफेंड करने। यही कहानी है लालू जी के लाल भाई तेजस्वी यादव की। बताइए, प्रोपागंडा करते करते कुछ से कुछ बोल रहे हैं। अरे भाई, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत सरकार है। यहां इलेक्शन कमीशन पर कोई दबाव और कोई प्रलोभन नहीं है। याद कीजिए TN सेशन को, कितने अच्छे चुनाव आयुक्त माने जाते थे। अब बाद में सोनिया गांधी जी ने लोकसभा का टिकट दे दिया और चले गए चुनाव लड़ने गुजरात। याद है ना आदरणीय ऐश्वर्य कपूर जी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लालू यादव जी जो सजायाफ्ता हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी की गोद में जाके समाहित हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी का चरण चुंबन कर रहे हैं। उनसे पूछिए ना कि जब TN सेशन चुनाव लड़ने गए थे तो लालू यादव जी बाद में सन 2000 में राबड़ी जी की जो सरकार बनी उसमें कांग्रेस के विधायकों का समर्थन लिए थे और उनके गुंडा राज के प्रतीक पुरुष साहबुद्दीन सबको कब्जा करके लाए थे। उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिटायर्ड CEC सेशन साहब पर आपत्ति नहीं दर्ज किया था पार्लियामेंट में, लालू यादव जी ने बांह चढ़ा के। बताइए, तेजस्वी यादव को सुसज्जित करके जो लास्ट में भाई बोला है, आप लोगों को भाई मत बुलाया करो। ये भाई बुलाने से पहले जो आप सब खेल कर देते हो, ये भाई भाई चल रहा है, ठीक है, ये वाला सब बोल के भाई बोल दिया। खतरनाक आदमी हो, बहुत खतरनाक आदमी हो।